मखदूम साहब, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी जैसे मैं पहुँचा ना तो कांस्टेबल के साथ मैं खड़ा था, तो यहाँ पे एक गड़ा है पीछे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गड़ा आप भर क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि ये। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और ये जो केस है ये दर हकीकत साइबर क्राइम का एक केस बनाया गया था और इसमें जो इल्ज़ामात हम पर लगाए गए थे वो इंतहाई भोंडे थे। ये इस तरह के इल्ज़ामात थे साइबर क्राइम की तरफ से कि जो सुन के यकीन माने मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इसलिए नहीं हुई कि भाई मेरे अकाउंट्स बंद हैं, तकलीफ़ इसलिए नहीं हुई कि आपने जो ड्रैकोनियन लॉज है ना, जो आइन और कानून की इंटरनेशनली धज्जियाँ समझी जाती है कि आप प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट करें कि एक बंदे का जुर्म है, माना हो सकता है मैं मुजरिम हूँ, लेकिन अगर आप मेरी वालदा, मेरी हमशीरा, मेरे भाई, मेरे आगे एक्सटेंडेड रिश्तेदारों के अकाउंट्स बंद कर रहे हैं तो ये तो आप एक ड्रैकोनियन लॉ को फॉलो कर रहे हैं। NCCIA ने ये सब किया। आई हैड नो इशू विद दिस। जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब की अदालत में हमारा केस लगा और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब की अदालत में NCCIA ने कहा कि इस शख्स ने दर हकीकत हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक या हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबर क्राइम की, इसने मुल्क के अहम तरीन कौमी राज बेचे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भाईजान आई कैन डाई, बट मेरे मुल्क के ऊपर मैं मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर सकता। मुल्क का कोई राज बेचूंगा क्यों, पहला। दूसरा, बंदा इनसे पूछे कि मुल्क का अहम तरीन कौमी राज मेरे पास आया कैसे, यही बात है ना, मुझे मुझे दिया किसने, फिर उसकी भी तहकीकात करो। इट वाज जस्ट सिर्फ और सिर्फ, अभी आप देखें ना, यही NCCIA जो है इसके ऊपर पूरा एक केस खुल चुका है, इनके DG से लेके नीचे सब इंस्पेक्टर्स तक लोग इनके गिरफ्तार हुए हैं। लाहौर में भी अभी इनकी पूरी हायरार्की चेंज होने वाली है। वो इसलिए कि इन्होंने इदारों का नाम लेकर भी बहुत से ऐसे काम किए जिनमें इदारे भी ऑन बोर्ड नहीं थे। यही NCCIA थी, यही साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मैं समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। मखदूम साहब, ये बताइए कि इससे पहले आपका जो केस लगा था, जो कि आपके खिलाफ फैसला आया था, उसमें क्या हुआ था? वो जज साहब ने मतलब क्या गुफ्तगू हुई थी उसी केस में? जज साहब ने उसमें, देखें, नॉर्मली होता यह है कि एक जज का अगर फैसला होना, एक और साफ़ी हैं जी असद तूर साहब, उनका ऑलरेडी इस तर्ज का एक फ़ैसला मौजूद था उनके हक़ में। अगर सिंगल जज एक फ़ैसला दे और दूसरे सिंगल जज ने उसके बरक्स फ़ैसला देना हो तो वो दे ही नहीं सकता, उसे वो बेंच को भेजना पड़ता है। लेकिन उन जज साहब ने फ़ैसला दे दिया कि भाई बहुत अहम कौमी मसला है और इसमें तो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो आप, तो वो चले। जज साहब की भी मैं समझता हूँ, हम सब की मजबूरियाँ होंगी, आपकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, मेरी हो सकता है बहुत सी मजबूरियाँ हों, तो जज साहब की भी होंगी, हम सब की होती हैं। तो अब तो इस घुटनज़दा माहौल में हमें समझ आ गई है ना, वी हैव एक्चुअली लर्न टू लिव इन दीज सर्कमस्टांसेस। अब मैं समझता हूँ कि जस्टिस अरबाब ताहिर और इनाम अमीन मिन्हाज साहब के सामने फिर इंट्रा कोर्ट अपील लगी, उसमें भी जो NCCIA है, FIA है, इन्होंने बड़े डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए। मेरा और या मकबूल जान साहब का इकट्ठा केस लगा हुआ था आज। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह औरिया साहब की भी, मेरी भी, साजिद गुंदल साहब है, राना उज़ैर है, 4 लोगों की आज एक साथ पिटीशंस थी। ये क्लब थी, एक जैसा ही केस था, सारों की फैमिलीज़ को विक्टिमाइज़ किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अदालत से रिलीफ मिला। लेकिन अभी देखें, मैं समझता हूँ कि मेरा इतना नुकसान नहीं है। अब अदालत के फैसले पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये एक अलग हमारा इम्तिहान होगा और उसमें मेरा नुकसान नहीं होगा। आप बंद करते रहें, 6 महीने से बंद हैं, ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं ना, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की। आपने तो अकाउंट्स बंद कर दिए, कभी भूखे मर जाएंगे। लेकिन द इशू इज़ कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद इदारे के ऊपर अवाम के यकीन का मज़हर है। नुकसान मेरा नहीं होगा, नुकसान इन द लॉन्गर रन उस इंस्टीट्यूशन का होगा जिसकी तरफ हम सब देख रहे हैं। भाई इस माहौल में भी हम अदालत ही आए हैं ना, हमें एक सिंगल बेंच का फैसला नहीं हमें बेहतर लगा तो हम इंट्रा कोर्ट अपील में ही आए हैं ना। यहाँ से फैसला ना आता हमने सुप्रीम कोर्ट ही जाना था ना। मखदूम साहब, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी जैसे मैं पहुँचा ना तो कांस्टेबल के साथ मैं खड़ा था, तो यहाँ पे एक गड़ा है पीछे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये गड़ा मतलब आप भर क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि ये बर्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, मतलब ये बहुत बुरा लग रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये खबर के लिए तो नहीं खोदा गया, इंसाफ की खबर के लिए? तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर यहाँ पे किसी बंदे को इंसाफ नहीं मिल रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर मतलब कहाँ इंसान चला जाए? नहीं, और देखें इस तरह से ना ट्रस्ट, बाहर जो लोग कहते हैं ना, I'll see you in court, आई थिंक वो ट्रस्ट रहना चाहिए कि मैं किसी को कह सकूँ I'll see you in court। और अगर मेरे हाथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस पे अमल होगा। किसी का बाप भी उसे नहीं रोक सकता। बट अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं जो पिछले 2-3 सालों में हुई। बट आई थिंक कि मुल्क जो है और स्पेशली ब्यूरोक्रेसी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं।
आई हैड अ फ्यू केसेस ऑफ FBR एज वेल। FBR ने मुझे, मेरे भी अकाउंट से पहले FBR ने बंद किए और मेरे 2023 का कोई 1,88,00,000 टैक्स लगा दिया। अब FBR के दफ्तर में बैठ के मुझे एक बंदा कहता है कि आप यूट्यूब का करोड़ों रुपया पाकिस्तान क्यों ला रहे हैं, इस मुल्क में तो ऐसे ही होगा भाई, अब दुबई चले जाएं। मैं क्यों चला जाऊं, तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम कह रहे हो कि मैं अपने मुल्क का फ़ायदा ना करूं।